हेलो गाइस, वेलकम टू कोड लाइक चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं HTML के आगे के न्यू टॉपिक्स एंड उनको ख़त्म करने वाले हैं। पहले वाली जो वीडियो हमारी, उसमें हमने सीख लिया है HTML का इंट्रोडक्शन एंड HTML के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब। तो आगे के न्यू टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एंड अपनी जर्नी को बनाए रखते हैं। तो बेसिकली ये हमारे क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्वेश्चन अपडेट होते रहेंगे इस वाले पीडीएफ में। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर भेज रखी है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप को, एंड वहां पे आपको ये सारे पीडीएफ एंड क्वेश्चन सब अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है ना। तो हमारा HTML की पीडीएफ ये रही, एंड ये आपको हैंडमेड नोट्स रिटर्न भी आपको उसमें मिल जाएंगे। तो हमारा आगे का टॉपिक है टॉपिक नंबर 3। कहाँ गया? हम्म, ये नहीं है क्या? चलो पहले देख लेते हैं एक बार इंडेक्स पे जाके हमारा कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं। तो हमने HTML का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, HTML का वर्किंग की कॉन्सेप्ट भी कर लिया, एंड आज हमारा HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। आज हमें पढ़ना है HTML का डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर एंड HTML कमेंट। चलो दोनों को पढ़ते हैं आज अच्छे से। तो HTML का इंट्रोडक्शन ये पढ़ लिया हमने, एंड HTML का वर्किंग फ्लो भी समझ लिया अच्छे से। एंड अब आता है हमारा HTML डोमेटरी, ये भी हो गया यहाँ से। ये हमारा तीसरा HTML का डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। जो हमारा HTML है उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझना है कि वो है क्या एंड वो कैसे कैसे काम करता है। तो बेसिकली समय पहले लिखा हुआ मैंने डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML का मतलब होता है कि ये हमारे वर्जन को शो कराता है कि जो हमारा HTML है उसका कौन सा वर्जन है एंड वो कौन से वर्जन में काम कर रहा है। तो बेसिकली डॉक टाइप क्या है? डॉक टाइप ब्राउजर को बताता है कि ये डॉक्यूमेंट HTML5 का है। ये ब्राउजर के लिए इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है ना। एंड डॉक टाइप क्या क्यों जरूरी है? डॉक टाइप ये बताओगे, अगर हम डॉक टाइप नहीं लिखे तो उसे प्रॉब्लम क्या आएगी, लेकिन वो हमारे जरूरी क्यों है हमारे लिए एंड ब्राउजर के लिए। बेसिकली ब्राउजर जो है एक स्टैंडर्ड मोड है एंड उस पर वो काम करता है। तो ब्राउजर को स्टैंडर्ड मोड पे काम कराने के लिए इसका हम यूज करते हैं। एंड ओल्ड जो भी इसमें पुराने बग्स होते हैं एंड एरर, उनको अवॉइड करता है कौन? हमारा डॉक टाइप HTML, क्योंकि ये हमारा HTML5 वर्जन है, इस वजह से इसमें सब चीज अपडेट हो चुकी हैं। जैसे कि कोई वो आता है ना हमारा, जैसे कि आपने सपोज करते हो चैट जीपीटी आता है, चैट जीपीटी का 2 वर्जन आया, फिर 2 आया, वो 3 आया, फिर 4 आया, एंड ऐसे ही अब चैट जीपीटी का करंट में जो चल रहा है प्रेजेंट में वो चल रहा है चैट जीपीटी 5। ठीक है ना। एंड ऐसे ही डॉट इसमें भी HTML में वर्जन चेंज हुए थे जो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि HTML का वर्किंग फ्लो में एंड HTML के इंट्रोडक्शन में। एंड आगे बताते हैं, अगर डॉक टाइप ना लिखे तो क्या होएगा? ब्राउजर क्विक मोड में चला जाता है एंड लेआउट जो है आपका वो बिगड़ सकता है, एंड CSS में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, CSS अच्छी तरीके से अप्लाई नहीं होएगा। ये होता है आपका डॉक टाइप क्यों जरूरी है एंड डॉक टाइप क्या होता है। अब आते हैं HTML एलिमेंट। जो HTML है ये एक प्रकार का एलिमेंट है, जो मतलब कि जो HTML है उसके अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है उससे सबको मिला के हमारा क्या बनता है? एक एलिमेंट। ठीक है ना। वैसे HTML एक हमारा टैग है। तो करते हैं HTML एलिमेंट क्या होता है। ठीक। एंड HTML टैग, ये हमारा HTML टैग है, लेकिन HTML उसमें टैग में और एलिमेंट में मैंने आपको डिफरेंस बताया। एंड एट्रीब्यूट में एलिमेंट का मतलब होता है कि जो भी हमारा टैग के अंदर कॉन्टैक्ट क्लोज होता है उस पूरे को मिलाकर बनता है हमारा एलिमेंट। एंड टैग होता है हमारा स्पेसिफिक ओपन एंड क्लोज टैग। एंड एट्रीब्यूट होता है जो उसकी विशेषता को बताता है या उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है HTML एलिमेंट क्या होता है। HTML एलिमेंट पूरे डॉक्यूमेंट को रैप करता है एंड ये रूट एलिमेंट होता है। जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ की जैसे जड़ होती है, ऐसे ही HTML जो वो कोड का जड़ है, कोड की जड़ है। ये सब कुछ HTML के अंदर ही होता है, मतलब कि हेड होगा, बॉडी होगा, ये सब, एंड जो भी हमारा कंटेंट है वो सब हमारा किसके अंदर होता है? हेड के अंदर। वो सॉरी, हाँ HTML के अंदर, सॉरी। हेड एंड बॉडी एंड जो अदर्स कंटेंट है वो सब हमारे HTML के अंदर रैप हो जाता है, मतलब कि उसके अंदर बंद हो जाता है। अब करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था एक कोड देख सकते हो HTML, इसके अंदर हमारा हेड है एंड बॉडी है। हेड का मतलब होता है हमारे, जैसे हमने पीछे पढ़ा, जिसको हम जो विजिबल नहीं होता वो वाला कंटेंट हमारा यहाँ पे होता है, एंड जो विजिबल कंटेंट होता है वो हमारे बॉडी में होता है। ब्राउजर क्या करता है?
ब्राउजर सबसे पहले HTML एलिमेंट को रीड करता है एंड उसको डोम ट्री में स्टार्ट करता है, मतलब डोम ट्री में उसको डिवाइड करके देन उसको रीड करना स्टार्ट करता है। ओके। अब हेड एलिमेंट हमारे इनविजिबल पार्ट होता है जिसके अंदर हम इनविजिबल इंफॉर्मेशन एंड मेटा टैग्स एंड सो ऑन लिंक्स को पेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो लिंक्स हैं एंड इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो जो यूजर है वो विजिट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ वो विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्ट के थ्रू देख सकता है एंड विजिट कर सकता है। तो बेसिकली पहले इसको रीड करता है, फिर मैं आपको इंस्पेक्ट का ही बताता हूँ कि इंस्पेक्ट को कैसे यूज करते हैं। ये हमारा HTML है, वो सॉरी हेड है, हेड एलिमेंट को कहा गया, जैसे कि जो हमारा हेड है ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, उसके अंदर जो भी कंटेंट है उस सबको पूरे को रैप करने के बाद हमारा क्या मिलता है, एलिमेंट। ठीक। और हेड जो हमारा क्या है, एक टैग, स्पेसिफिक टैग। तो हेड वह जगह जहां हम एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड डेटा मूवमेंट डेटा को यूज करके कीवर्ड्स देते हैं। हेड के अंदर क्या होता है, टाइटल होता है ब्राउजर तक नाम पहुंचाने के लिए, एंड मेटा जो होता है वो एसईओ एंड चैट सेट को यूज करवाता है, मतलब कि एसईओ को इम्प्रूव कराता है एंड चैट सेट को। सीएसएस फाइल की लिंक भी यूज होती है एंड जावास्क्रिप्ट भी लिंक होता है। अब हेड क्या होता है, जैसे इसमें दे रखा है एग्जांपल कि आपने एक थ्योरेटिकल तो पढ़ लिया एंड इसको समझते हैं अब विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। हेड, टाइटल, माय वेबसाइट एंड टैग क्लोज। मेटा टैग चैट सेट UTF 8 वर्जन। ओके। एंड मेटा नेम, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया एंड यहाँ पे हमारा कंटेंट HTML ट्यूटोरियल etc, एंड यहाँ पे हमारा हेड हो गया क्लोज, मतलब जो ये इंफॉर्मेशन है उसको यूजर देख नहीं सकता। हेड हेड का जो रूल है क्या है, एस जो रोल जो है वो क्या है, एसईओ को इम्प्रूव करता है, पेज को फास्ट लोड करने में हेल्प करता है एंड ब्राउजर को रूल्स देता है। अब चलते हैं हम इंस्पेक्ट पे जाके हेड को कैसे विजिट कर सकते हैं। बेसिकली ये हमने राइट देखो, ये हमने राइट क्लिक किया एंड राइट क्लिक करने के बाद हमारा क्या आता है, इंस्पेक्ट। तो सब में नीचे इंस्पेक्ट है, इस पर किया हमने क्लिक एंड इंस्पेक्ट के बाद आती है हमारी एक विंडो। ठीक है, ये विंडो पर आ जाता है, हम यहाँ पे लिखा हुआ है HTML। हम आते हैं HTML पे एंड HTML का कोड हमारा कहाँ से स्टार्ट है, वे यहाँ से, ये हमारा कोड HTML का एंड ये हमारा स्टाइल है। तो इसको हम, ये हेड का हमारा देखो, ये है हमारा हेड, यहाँ पे HTML स्टार्ट हो गया एंड यहाँ पे हमारा हेड। अब हेड है, अब यहाँ पे देखो मेटा लिखा हुआ है चैट UTF एंड इसमें लिंक लिंक वो सॉरी लिंक जो है वो लगी हुई है, यहाँ पे हमारे स्टाइल शीट इंडेक्स वाली लिंक लगी हुई है एंड यहाँ पे स्टाइलिंग दी गई है। ये जितने भी टैग है ये मेटा में, ये हमारे स्टाइलिंग के लिए है। ओके। ये स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के, मतलब कि स्टाइल लिंक करने के लिए। ये हमारे जितना भी हेड है यहाँ से लेकर ये जितना भी है, ये हमारा हेड का पार्ट है जिसको यूजर देख नहीं सकता। एंड यहाँ पे हमारा हेड क्लास एंड टाइटल। टाइटल क्या होगा, हमारा HTML PDF फाइल, जो कि हमारे यहाँ पे टाइटल आपको दिख रहा था। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे HTML PDF। ओके। एंड ये जितना भी इसका आगे का है ये सब हमारा क्या है, बॉडी पार्ट। देखो बॉडी पार्ट दिखाते हैं हम आपको, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ से हमारी होती है बॉडी स्टार्ट एंड ये हमारे डिव है जिसके अंदर इन्होंने बताया, एंड ये हमारा होगा कंटेनर जिस पे कि ये पूरी स्क्रीन जो है वो विजिबल हो रही है। एंड जैसे इसको किया, देखो जैसे मैंने इस पे से हटाया, जैसे इस पे क्लिक किया तो ये पूरा हमारा कंटेनर है एंड जैसे मैंने इसे हटाया तो देखो ये हमारा पूरा स्क्रीन जो विजिबल वाला पार्ट है ये होगा हमारा बॉडी। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अब, हेड वाली इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी एंड कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, बॉडी। बॉडी एलिमेंट क्या होता है, बॉडी एलिमेंट वो होता है जहाँ पे हमारा जो कंटेंट है वो विजिबल हो सकता है, या हमारे जो भी हम इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं या भी जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं या इमेज या ऑडियो एंड सो ऑन, जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं यूजर को, वो सब हमारा विजिबल हो जाएगा यूजर को। वो आसानी से जाकर उसको विजिट कर सकता है, देख सकता है एंड यूज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ बॉडी के अकॉर्डिंग। तो बॉडी एलिमेंट क्या है, बॉडी टैग है ये, एंड मैंने आपको बता दिया एलिमेंट एंड टैग में क्या अंतर होता है अच्छे से, तो आप समझते रहना साथ के साथ। बॉडी में वह सब होता है जो यूजर स्क्रीन पर देख सकता है
एंड बॉडी के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, लिंक, बटन, फॉर्म, ईटीसी एंड सो ऑन, ये सब हमारा होता है। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, जैसे बॉडी, वेलकम H1, दिस पेज, वेबसाइट एंड पैराग्राफ बंद। तो ये वाले मैंने आपको एग्जांपल कराया था प्रीवियस ईयर्स में। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो पहले वो वाली वीडियो देखना एंड अच्छे से समझना, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। एंड आते हैं अब हेड वर्सेस बॉडी, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये पेज इंफॉर्मेशन है, ये पेज की इंफॉर्मेशन को रखता है, एंड ये पेज कंटेंट है। ये एसईओ को इम्प्रूव करता है, ये यूआई को। एंड ये इनविजिबल पार्ट होता है, ये हमारा विजिबल पार्ट। ओके। एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट, जो एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट क्या होता है, एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट का कहने का मतलब है कि आपको ऑटोमेटिकली रेडीमेड चीज प्रोवाइड कराई जाती है या मिलती है। तो बॉयलर प्लेट एक बेसिक एचटीएमएल टेम्पलेट होता है जिसे हम हर न्यू एचटीएमएल फाइल स्टार्ट करते हैं। टाइम, फायदा क्या होता है, टाइम सेव होता है एंड मिस्टेक कम होती है। अब रेडीमेड का मतलब समझते हैं। रेडीमेड का मतलब होता है, एक तो देखो मैनुअली चीज बनाई जाती है, एक रेडीमेड ली जाती है, ले आई जाती है। जैसे कि मैनुअली घर पे कपड़े की सिलाई की जाती है एंड आप रेडीमेड सिले सिलाई हुए कपड़े लेके आ सकते हो। ये होता है रेडीमेड, कि पहले से वो चीज परफेक्टली आपके पास अवेलेबल होगी एंड उसमें आपको ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं करना पड़ता। जैसे कि अगर हम मार्केट से जाके न्यू क्लोथ्स लेकर आते हैं तो उससे अपने अकॉर्डिंग फिटिंग कराते हैं। और जब हम अपने आप ही उस कपड़ा लेकर आते हैं, मतलब कि फॉर्मल कपड़ा, नॉर्मल कपड़ा है ना, हम घर आकर उसको सिलाई करते हैं, उसे फिर अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके उसकी सिलाई करते हैं एंड उसमें डिजाइनिंग देते हैं। ये होता है हमारा मैनुअली एंड रेडीमेड। देन ये है इसका रेडीमेड स्ट्रक्चर लाइक अ बॉयलर प्लेट। जैसे डॉक टाइप एचटीएमएल, एचटीएमएल फिर हमारा आ गया एचटीएमएल टैग, उसके अंदर हमने लिखी लैंग्वेज कौन सी यूज करने हैं हम, इंग्लिश। एंड हेड के अंदर इन्फॉर्मेशन आ गई जो यूजर नहीं देख सकता। एंड ये हमारी बॉडी, बॉडी के अंदर कोई लिखा नहीं है, बट बॉडी क्या होता है हमारा इन विजिबल पार्ट, जिसके अंदर हमारा विजिबल कंटेंट आता है। बॉयलर प्लेट का फायदा, करेक्ट स्ट्रक्चर, ब्राउजर कॉम्पिटिबिलिटी कम होते हैं एंड प्रोफेशनल कोडिंग हैबिट। अब इसको पढ़ो क्या कह रहा है। वीएस कोड में लिख कर एंटर करो, मतलब कि वीएस कोड मैं बताता हूँ कैसे। चलो वीएस कोड पे चलते हैं एक बार एंड बताते हैं अच्छे से। तो हम यहाँ से पाइथन की फाइल को हटा के एचटीएमएल की फाइल इंपोर्ट करता हूँ। एचटीएमएल जैसे एचटीएमएल फाइल है, आज हमारा है क्लास 2, तो मैं आज क्लास 2 के नाम से फोल्डर बनाता हूँ, class2.ht। देखो अगर आप जो भी फाइल सेव कर रहे हो उसका एक्सटेंशन याद रखना, कि जैसे आप एचटीएमएल की फाइल सेव करो तो उसमें एचटीएमएल आ गया, एंड आप पी वाई वो पाइथन की फाइल सेव करो तो उसमें आ गया पी वाई। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया एंटर एंड शिफ्ट के साथ मैंने 1 दबाया एंड यहाँ पे कर दिया एंटर, ये इसे दबाने से हमारा रेडीमेड बॉयलर प्लेट आ गया। जैसे मैं इसको गो लाइव करता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं एंड जैसे मैं इस पे गो लाइव करता हूँ, यहाँ पे एक दे देते हैं हेड, हेड में जो कि हमारे पार्ट विजिबल हो, H1, सॉरी H1 देके एंड यहाँ पे लिख देते हैं कोड लाइफ 100x। ओके एंड इसको करते हैं हम गो लाइव। जैसे मैं इसको गो लाइव करता हूँ तो यहाँ पे देखो, अब इंस्पेक्ट पे जो टाइटल आया हमारा डॉक्यूमेंट ही आया, क्योंकि हमने टाइटल चेंज नहीं किया। डॉक्यूमेंट तो टाइटल, अब मैं यहाँ पे टाइटल करता हूँ एक बार चेंज, टाइटल में लिखता हूँ HTML, HTML पेज। ओके एंड मैं इसको करता हूँ फिर दोबारा गो लाइव किया एंड यहाँ पे देख सकते हो HTML पेज, यहाँ पे टाइटल चेंज हो गया, यहाँ पे पहले वाला टाइटल था यहाँ पे चेंज हो गया। अब करते हैं इंस्पेक्ट पर जाकर, देखो ये बॉडी वाला कंटेनर हमारा बॉडी में सेव हो गया, विजिबल हो गया। एंड करते हैं इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट पर जाके देखते हैं हमारा जो हेड है उसमें क्या इन्फॉर्मेशन। देखो जो हमारे हेड है इसमें हमारा यूटीएफ लिखा हुआ था एंड नेम जो व्यू पोर्ट एंड कंटेंट डिवाइस ये लिखा हुआ है एंड सो ऑन। एंड ये जो जितना भी हमारे यहाँ तक लिखा हुआ है ये सब हमारा यहाँ पे इंस्पेक्ट पर जाके आप विजिट कर सकते हो। अभी हमने ये कुछ लिखा भी नहीं है, ये ऑलरेडी आ गया है।
ठीक है। एंड इसको देखते हैं हम अपने कोड पे। ये कोड है, यहाँ पे हमारा जैसे कि हेड में लिखा होता चैट सेट एंड मैटर 2 बार यूज हुआ है, तो यहाँ पे हमारा वेट, यहाँ पे मेटा भी हमारा 2 बार यूज हुआ है। आई होप कि आपको पता पड़ी होगी हेड एंड बॉडी में डिफरेंस एंड बॉलर प्लेट कैसे ऑटोमेटिकली जनरेट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ OBS कोड के अंदर भी। एंड टाइटल में भी आपको डिफरेंस पता होगा कि टाइटल कहाँ पे शो होता है। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा, बॉलर प्लेट हो गया। एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज मैंने आपको दिखा दिया, जैसे HTML है उसके आगे हम अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं, कोई सी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। जैसे कि लैंग्वेज एट्रीब्यूट क्या होता है, लैंग्वेज एट्रीब्यूट ब्राउज़र और सर्च इंजन को बताता है कि आप किस लैंग्वेज में अपनी कोडिंग कर रहे हो, हिंदी में कर रहे हो या फ्रांस में, एंड सो ऑन। इस पेज की लैंग्वेज क्या है, जैसे हमने HTML लिखी थी इंग्लिश में, एंड HTML ये हिंदी में हो जाएगी HI। ऐसे आप दो, कितनी होती है लैंग्वेज, ऐसी होती है आपकी हिंदी, फ्रेंच, स्पेनिश एंड सो ऑन। जैसे ये क्या काम करता है, ये एसईओ को इम्प्रूव करता है एंड इससे एसईओ भी इम्प्रूव होता है। स्क्रीन रिड्यूसनेस कम होती है एंड उसमें हेल्प करता है। एंड स्क्रीन जो है वो आराम से रीडेबल भी होती है, उसके लिए भी हेल्प करता है। एसेसिबिलिटी को भी बेटर करता है। एंड ये कोड है जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। एंड अब इसका डायग्राम समझते हैं अच्छे से। डोम ट्री, जैसे हमने पहले वो देखा ना डोम, इसी प्रकार से ये है। जैसे हमारा डॉक टाइप HTML है, डॉक टाइप HTML का अंदर हमारा HTML के अंदर हमारे कौन कौन से 2 पार्ट है, हेड एंड बॉडी। हेड के अंदर हमारा क्या आता है, मेटा एंड टाइटल। एंड जो बॉडी होती है उसके अंदर अंदर आता है हमारा कंटेंट। एंड यहाँ पे पढ़ सकते हो आराम से। डॉक टाइप क्या होता है, ब्राउजर के लिए काम करता है। एंड HTML क्या है, रूट एलिमेंट है। हेड क्या है, पेज इंफॉर्मेशन। बॉडी क्या है, विजुअल कंटेंट। एंड बॉलर प्लेट, पेज रेडी मेड स्ट्रक्चर। एंड लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इंफॉर्मेशन। आई होप कि आपको ये अच्छे से कोई भी डाउट नहीं बचा होगा एंड सारे का सारा डाउट खत्म हो गया। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे बता देना एंड कमेंट लिख देना। अगर कोई भी डाउट होता है कोड से प्रॉब्लम, तो आप गिटहब चेक कर सकते हो, तो वहां से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं रुक जाओ, गिटहब, जैसे गिटहब है एंड यहाँ पे आप मेरी प्रोफाइल को विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको जितना भी HTML कोड है एंड पाइथन का कोड जो चल रही है प्लेलिस्ट, आप उन दोनों के कोड को आराम से विजिट कर सकते हो। एंड अपना जो भी डाउट है या कोड में प्रॉब्लम हो रही है, आप वहां से देख के अपने कोड को सॉर्ट आउट कर सकते हो। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये जो क्लास चल रही है इस समय, ये जो चल रही है HTML कोड एंड पाइथन की प्लेलिस्ट। ये पाइथन की प्लेलिस्ट है एंड ये कोड की है। एंड जो ये है, ये मेरे बेसिकली प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें मैंने काम किया है। एंड आप इसको देख सकते हो, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, अभी भी चल रहा है काफ़ी दिन। एंड अभी शायद बहुत टाइम लग सकता है। एंड आप इसको HTML के कोड को यहाँ से विजिट कर सकते हो एंड पाइथन की प्लेलिस्ट को भी, जिससे आपको हेल्प होगी। ठीक है, एंड चलते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट पे ही। एंड हमारा है फोर्थ, HTML कमेंट। HTML कमेंट का मतलब होता है कि हम कमेंट करके किसी भी चीज को आसानी से समझा सकें विद द हेल्प ऑफ कमेंट। मतलब कि कमेंट का मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज को कमेंट कर देंगे ना, तो हमारा जो इंटरप्रेटर है या ब्राउजर है वो उसको रीड नहीं करेगा, उसको स्किप करके आगे के इन्फॉर्मेशन को रीड करेगा। चलो पढ़ते हैं नोट्स का कोडिंग। HTML कमेंट्स वह टेक्स्ट होता है जो ब्राउज़र इग्नोर करता है, यूज़र को स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता एंड डेवलपर के लिए नोट्स एक्सप्लेनेशन होता है। मतलब कि जो डेवलपर होते हैं या कोडर होते हैं उनके लिए एक नोट्स की तरह होता है। कमेंट का काम, कमेंट का काम होता है कि कोड को समझना, इजी बनाना एंड फ्यूचर रेफरेंस के लिए लिखना। टेम्परेरी कोड हाइड, डिसेबल करना। ये इसका सिंटैक्स है कि आप जो वो कोड है, वो कमेंट है, आप किस तरीके से कर सकते हो। ग्रेटर देन एंड स्लैश को लगा के आप कमेंट कर सकते हैं एंड ब्राउजर में भी ऐसे हो सकता है। कमेंट 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल लाइन एंड मल्टीपल। तो सिंगल लाइन एंड मल्टीपल, सिंगल लाइन का मतलब होता है सिर्फ एक लाइन के लिए कमेंट
करना, एंड मल्टीपल लाइन का मतलब कि आप बहुत सारी लाइन को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड सेम ही होता है, सिंटैक्स दोनों का सेम ही होता है। एचटीएमएल में अलग मल्टीपल सिंटैक्स नहीं होता, सेम कमेंट सिंटैक्स यूज होता है, ठीक है। एंड मैं इसको अभी सबको कमेंट करके दिखाने वाला हूँ कैसे करते हैं। एंड नोट, या इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना क्या क्या कह रहा है। टीम वर्क में कोड रीडेबल बनाने के लिए हमें कमेंट का यूज़ करना पड़ता है, एंड प्रोजेक्ट में डॉक्यूमेंटेशन समझाने के लिए भी हमें कमेंट का यूज़ करना पड़ता है। एंड कुछ लैंग्वेज जो हम सीखने वाले हैं वेब डेवलपमेंट में ज़्यादा यूज़ होती हैं, जैसे आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो तीनों के कमेंट का सिंटैक्स बताया गया कि कैसे कैसे, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। तो इसका आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसको करते हैं किसके हेल्प से, कोडिंग के हेल्प से। तो बेसिकली देखो, मैं यहाँ से करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं बताता हूँ कि हेडिंग 1 लिखने वाला, चलो मैं नेम लिखने वाला हूँ, नेम 1, नेम 2, नेम 3, ऐसी है ना, नेम 1। तो जैसे मैं यहाँ पर नेम 1 ये मेरा टैग हो गया, एंड यहाँ पे मैं देने वाला हूँ, मैं थोड़ा सबको नाम, नेम 2, नेम 3, सॉरी, तो ये हो गया हमारा नेम 3। अब मैं तीनों में एक जैसे नाम देने वाला हूँ, बट यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि रुक जाओ, इसको थोड़ा सा मैं कर देते हैं, मैं यहाँ पे इसके जगह लिख देता हूँ, वो टैग दूसरा यूज करते हैं, हेडिंग, जिससे कि डिफरेंस पता पड़े एंड आपको अच्छे से समझ। ठीक है। एंड मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं एक बार में तीनों चीज लिख लूँ, तीनों नाम एक साथ ही, ठीक है। एंड मैं लिख रहा हूँ कोड लाइफ, ठीक है। एंड जैसे मैंने ये लिखा, अब तीनों में डिफरेंस देखना आप, ये तीनों, जैसे कोड लाइफ 100x एंड कोड लाइफ 100x एंड कोड लाइफ 100x, ये तीनों शो होंगे, बट ये क्या हो गया, बट ये जो हमारा कमेंट है ये शो नहीं होगा। उसने कमेंट गलती यूज कर दी है यहाँ पे, मैंने कहा था देखो कमेंट करने, नेम 2, ठीक है, एंड नेम 3, तो उसको करते हैं कमेंट आउट, ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है। हम्म इसको करते हैं कमेंट, ये क्या, हमने सिलेक्ट एंड कमेंट, ये भी हो गया हमारा कमेंट। एंड जैसे मैं करूंगा इसको रन, तो हमारे कोड लाइफ 100x, कोड लाइफ 100x एंड कोड लाइफ 100x शो होएगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 3, जिससे हमारा टैक्स पता पड़ता रहे कि टैक्स कैसा है, ठीक है। एंड स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैं इसको करता हूँ गो लाइव, एंड पेज होता है रिलोड, जैसे पेज रिलोड होता है, अब देखो यहाँ पे ये तो पहले वाला टेक्स्ट है, तो इसको एक बार कर देते कमेंट, ये भी हमारा शो नहीं होएगा। ये कर दिया हमने सिंगल लाइन कमेंट, ये होगा आपका सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। अब एक बार ये हमारे ये शो होएगा, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। एंड देखो जैसे हमने हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 आई, एंड उसके नीचे में लिखा था नेम 1, नेम 2, नेम 3, बट वो नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने उसको कर दिया कमेंट। एंड जैसे ही मैं इस पूरे को कर देता हूँ कमेंट, एंड पहले वाले को है कमेंट आउट, तो मैं इसको भी कर, वेट, पहले इनको कर देते हैं कमेंट आउट, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना तो प्रॉब्लम आ जाती है कि वो कमेंट नहीं हो पाता पहले वाला, जैसा भी नहीं हुआ ये। एंड अब करते हैं इसको कमेंट, अब ये पूरा हमारे होगा मल्टीपल। अब इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगल लाइन कमेंट, एंड ये हमारा क्या है, मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है। एंड मैं इसको भी कमेंट में ही करता हूँ, क्योंकि जो हमारे कोड है वो रन नहीं हो। एंड मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ पी टैग का यूज करके इट्स कमेंट, ठीक है ना। एंड करते हैं गो लाइव, एंड देखना ये हमारा कोड, जो कमेंट लिखा हमने, ये इंस्पेक्ट पे शो होता है नहीं। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो भी कमेंट कर दिया वो कुछ भी शो नहीं हुआ, बस मैंने जो पैराग्राफ कमेंट नहीं किया था वो शो हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इंस्पेक्ट पे।
अब इंस्पेक्ट में देखो जो जो मैंने कमेंट किया है वो सब यहाँ पे आपको कोड में विजिबल रहेगा। जैसे मैंने बोर्ड में बताया था सिंगल लाइन कमेंट, एंड इसमें बताया, इसमें H1 जो हेडिंग है उसको कर दिया, एंड यहाँ मैंने पूरी मल्टीपल मतलब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोड है उसको एक साथ कमेंट कर दिया। ये होता है कमेंट का काम, जो कि यूजर को जो यूजर है उसके कोड को एक प्रकार से नोट्स के थ्रू या नोट्स की तरह पढ़वाने में हेल्प करता है, जो अदरवाइज कोई भी कोडर या कोई भी प्रोग्रामर उसके प्रोजेक्ट पर काम करेगा या उसको कोड को समझेगा तो उसमें अंडरस्टैंडिंग क्रिएट अच्छे से होती है। तो ये वहाँ पे हेल्प करता है कमेंट। एंड आप जब रियल बेस्ड प्रोजेक्ट बनाओगे तो वहाँ पे भी कमेंट काम करेगा। ठीक है। एंड ये सब मैंने बता दिया, ये आपको जितना भी कोड है आपको कहाँ मिलने वाला है, मेरी गिटहब आईडी पे मिलने वाला है, तो आप वहाँ पे जाकर आराम से विजिट कर सकते हो। एंड चलते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक तो अब हमारा कुछ बचा नहीं। ठीक है। अब तो हमारा कल चलने वाला है HTML का सिंटैक्स, एंड इसमें हमें और अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये भी रहने रहने वाला है। एंड पहले मैं आपको इसके जितने भी हैं क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ इन दो टॉपिकों के, उसके बाद नेक्स्ट। एंड एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो डॉक टाइप जो हमारा HTML5 वर्जन को बताता है, यहाँ से हम हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ HI तो हिंदी में हो जाएगा, एंड जैसे मैं करता हूँ EN तो इंग्लिश में है। ठीक है ना। एंड हेड का मतलब होता है ऐसा कंटेनर, एंड उसका आंसर ऐसा कंटेंट जो कि यूजर देख नहीं सकता, नहीं उसको विजिट कर सकता, बट विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्ट की मदद से उसको विजिट कर सकता है एंड उसको देख सकता है। एंड जो बॉडी होती है, सॉरी यहाँ पे बॉडी कमेंट होगी, इसको करते हैं कमेंट आउट। बॉडी को हमें कमेंट नहीं करना ना, बॉडी कमेंट हो जाएगी तो हमारा उसमें सिंटैक्स में एरर हो जाएगी। ठीक है। एंड जो बॉडी होती है उसके अंदर हमारा क्या होता है, विजिबल पार्ट आता है, मतलब कि जो यूजर देख सकता है एंड जो शो होता है। एंड सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, हमारा एक लाइन को कमेंट करना, एंड मल्टीपल लाइन मतलब हमारे बहुत सारी लाइनों को एक साथ कमेंट करना। कमेंट कहाँ पे यूज होता है, कमेंट हमें यूजर को या जो हमारा कोड है, कोडर है या प्रोग्रामर है उसको समझाने के लिए हेल्प करता है। एक प्रकार से नोट्स की तरह होता है, कि जैसे छोटा सा नोट्स होता है ना, उसी प्रकार से ये हमारा कमेंट भी उसी प्रकार से हेल्प करता है समझाने के लिए या अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, एंड इन दोनों टॉपिक में कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको कमेंट में सॉर्ट आउट कर दूंगा एंड अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड आपको नीचे व्हाट्सएप की लिंक मिलेगी, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको ये जो हैंडमेड नोट्स हैं, मेरे नोट्स एंड जो भी क्वेश्चन है उन सब की PDF अवेलेबल वहाँ पे हो जाएगी। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना एंड अपने सभी दोस्तों के पास सेंड करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।